नमस्कार बच्चों, आपका वाई भाई गुलाब सर चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने नीट एग्जाम दिए और नीट का रिजल्ट भी आया। आप बहुत बेसब्री से एडमिशन प्रोसेस की राह देख रहे। स्वाभाविक है, आपने खूब मेहनत की और उसका फल भी मिल गया, लेकिन फल और अपेक्षा में थोड़ा अंतर रह गया। जो भी कुछ हुआ उसका मुझे खेद है और गवर्नमेंट अपने तरीके से उसमें इंक्वायरी कर रही है। कोर्ट के अधीन मामला है, कुछ वक्त लग सकता है, हो सकता है 1 हफ्ता लगे, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, लेकिन तब तक मुझे ऐसा लगता है कि अब हमने कुछ ऐसे मार्ग भी सोच के रखने चाहिए जिसमें हम तरक्की कर सकते हैं। जरूर आपको नीट में एडमिशन, एमबीबीएस में एडमिशन मिलनी चाहिए, मिलेगी भी, इंडिया में ही मिलेगी और इंडिया के बाहर भी मिलेगी। लेकिन एमबीबीएस के अलावा भी कई कुछ कोर्सेस है, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे और एडमिशन फॉर एमबीबीएस इन इंडिया एंड अब्रॉड, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमको हटकर सोचना चाहिए। जो कि हम एक ही तरीके से सोचते हैं तो हो सकता है उसमें हमको सफलता मिले, लेकिन साथ साथ में अगर नहीं सफलता मिली तो हमको क्या करना चाहिए। चलो, तो आज हम थोड़ा चर्चा करते हैं, जानते हैं कि और भी क्या तरीके हैं, और भी कौन सी दिशा है जिसमें हम अपनी तरक्की कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, महत्वपूर्ण लगा, फायदेमंद लगा, तो जरूर आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए, हम लोग जानते हैं नीट के साथ और नीट के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम नीट के अलावा क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि आप बीएससी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और अदर कोर्सेज में भी कर सकते हैं। उसी कोर्सेज में एमएससी मास्टर डिग्री हासिल कर सकते हैं, बीएड करके टीचर हो सकते हैं, या नेट जेआरएफ पास होकर प्रोफेसर भी हो सकते हैं। और भी कई ब्रांचेस है जिसमें आप मास्टर डिग्री हासिल कर सकते हैं और एक सम्मानित पोस्ट हासिल करके अपना जो अर्निंग है जिसको सेट करना चाहते हो कर सकते हैं। साथ साथ में कुछ न्यू एडवांस कोर्सेज भी शुरू हुए, बायोकेमिस्ट्री, बीएससी न्यूरोसाइंस, फोरेंसिक साइंस एक्सेट्रा, that you can have master program or integrated master program in BSc, MSc Neuroscience and MSc in Forensic Science। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बन के ही हम लोग अपना करियर बना सकते हैं, उसके अलावा भी खूब आप तरक्की कर सकते हैं। साथ साथ में आप बहुत पैसा भी कमा सकते हैं, समाधान भी कमा सकते हैं। आफ्टर ऑल, सेटिस्फैक्शन इज द ओनली फाइनल गोल ऑफ आवर लाइफ। तो हो सकता है आपको कुछ अलग फील्ड में अपनी तरक्की करके खूब समाधान मिल सकता है। इसलिए ये कुछ ऐसे अल्टरनेटिव ब्रांचेस है जिसमें आप सोच सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और भी गवर्नमेंट ने कुछ स्किल यूनिवर्सिटी शुरू की है। स्किल यूनिवर्सिटी अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड डिग्रीज इन स्किल आर आल्सो स्टार्टेड, तो उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। तो एक मार्ग है जिसमें आप सोचना शुरू कर दो, ना कि नीट के रिजल्ट की राह देखो, नीट की कोर्ट के रिजल्ट की राह देखो, गवर्नमेंट के डिसीजन की राह देखो। let have some information with you so that if admission got well and good, not get, then we can opt for। तो इसलिए आप लोग ऐसी सब डिग्रीज के बारे में सोच सकते हैं जो आपको सम्मानित नौकरी दे सकती है और साथ साथ में आपको आपका अर्निंग भी सेट करके दे सकती है। इसके अलावा अगर आपको बीएससी, एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है और उसके साथ अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कुछ अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को ऑप्ट कर सकते हैं। उसमें भी आप ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट इसको ऑप्ट कर सकता है। इसलिए सिंपल से सिंपल ज्यादातर स्टूडेंट बीए ऑप्ट कर आईएएस होते। क्यों? उसमें कम मेहनत पड़ती। जरूर आप मेहनती हो, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो और कोई भी सब्जेक्ट लेकर 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं यूपीएससी में, और प्रीलिम एग्जाम में 1 होता है, मेन एग्जाम में 2 ऑप्शनल होते हैं। इसमें आपकी चॉइस। लेकिन अगर आप बीए करते हो, बीए ग्रेजुएट होना इजी होने से आप काफी समय आपका यूपीएससी के प्रिपरेशन में दे सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ बीए आपको सजेस्ट किया है। अदरवाइज इट इज ऑफ योर ओन डिसीजन एंड इंटरेस्ट यू कैन हैव, बिकॉज nothing is impossible for anyone who decide and determine। UPSC or State Public Service Commission are the another way to opt for other than NEET, and it would be best choice। अगर आप सचमुच सक्सेसफुल हो जाते हो तो हो सकता है आपका करियर डॉक्टर से भी सुंदर, सम्मानित और सक्सेसफुल हो सकता है। इसलिए दोस्तों, जानते हैं कि मेडिकल डिग्री कैसे पाई जा सकती है। ये तो आप जानते हैं, नीट एग्जाम होने के बाद आपको इंडिया में एमबीबीएस करने के लिए एडमिशन मिलती है। लेकिन अगर आपकी एडमिशन इंडिया में नहीं हो पाई, जैसे कि लिमिटेड सीट्स होने के कारण सभी
नीट क्वालिफाइड लोगों को एडमिशन नहीं मिल सकती, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। फॉरेन में भी इंडियन मेडिकल कमीशन अप्रूव्ड कॉलेजेस है जिसमें डिग्री प्राप्त करने के बाद यू आर इक्वली एलिजिबल टू हैव प्रैक्टिस इन इंडिया थ्रू ए कॉमन गेट। यहाँ पे नेक्स्ट एक एग्जाम है जो एक कॉमन डोर है जिससे पास होकर आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड योर डिग्री विल बी एज इक्वल एज डिग्री ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया। इसलिए आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि इंडिया में ही एमबीबीएस होना चाहिए। एमबीबीएस होना ही है तो होना है। एक बार मेडिकल डिग्री प्राप्त करने के बाद, सर्टिफिकेट मिलने के बाद, लाइसेंस मिलने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद, और आप एक बार प्रैक्टिस शुरू करते हो तो आपकी प्रैक्टिस देखी जाती है, ना कि आपने कहां से एमबीबीएस किया और कितने मार्क्स से उत्तीर्ण हो। आपका तो स्किल देखा जाएगा, आपके गट्स देखे जाएंगे, आपकी साइकोलॉजी देखी जाएगी कि आप उस पेशेंट के साथ कैसे पेश आते हो और कितना एक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन देते हो। इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अब्रॉड भी एमबीबीएस कर सकते हैं जिसको हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट कहते हैं। तो इसकी एक कैटेगरी है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एंड इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट, बोथ दे हैव कॉमन प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट देयर प्रैक्टिस इन इंडिया। इसलिए क्या चिंता, इंडिया में एमबीबीएस करते हैं उनको भी नेक्स्ट देनी है, फॉरेन में एमबीबीएस करते हैं उनको भी नेक्स्ट दे दिए, और नेक्स्ट के बगैर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो बताओ फिर, अगर आप दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो क्या आवश्यकता है कि इंडिया में एमबीबीएस होना चाहिए, इच्छा है लेकिन नहीं हुआ तो क्या निराश होने की आवश्यकता है? मुझे ऐसा लगता है कि आशावादी रहकर, वो भी कम पैसे में, मैं तो कहता हूँ ये तो एक आपका एक लॉरेंस होगा कि आपने फॉरेन से डिग्री प्राप्त की, हो सकता है आपका एक अलग अनुभव होगा जो लोगों को आवश्यकता हो, और एक सम्मानित हो सकता है कि आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम सो एंड सो कंट्री और आई एम मेडिकल ग्रेजुएट फ्रॉम सो एंड सो कंट्री, आप बोल सकते हैं। और दोनों के लिए जब एक गेट है और नेक्स्ट क्वालिफाइड होने के बाद यू आर गेटिंग रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया, तो क्या उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि दोनों के लिए अगर एक गेट है तो दोनों के लिए एक सम्मान है। और आप जब प्रैक्टिस शुरू करते हो, जैसे कि मैंने बताया कि दोनों के लिए क्या जरूरी है, तो आपका अनुभव, आपकी प्रैक्टिस, आपका स्किल, आपका सक्सेस और आपकी साइकोलॉजी टू ट्रीट द पेशेंट। और एक बार अगर पेशेंट ठीक होने लगे, पेशेंट को अच्छा अनुभव होने लगा, मुझे नहीं लगता कि वो आपको ये भी पूछता है कि आपकी डिग्री क्या है। वो तो दूर की बात, फिर एमबीबीएस हो या बीएमएस हो या बीएचएमएस हो, लेकिन एक बार प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आपको चिंता करने का काम नहीं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कोई भी कॉम्प्लेक्स मन में हो कि फॉरेन डिग्री वो लोग करते हैं जो यहाँ एडमिशन नहीं मिलती, मैं तो कहता हूँ ऐसा सोचना ही मत। जिनको कम मार्क्स मिले इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो नॉलेजेबल नहीं है। ठीक है, कंपटीशन में थोड़े कम मार्क्स है लेकिन स्किल तो बहुत अच्छा हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन देयर इंटरेस्ट एंड देयर प्रैक्टिस। इससे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है इंडिया में जो मेरिट आकर बीजे मेडिकल या एम्स में एमबीबीएस किया हो और आपने फॉरेन में एमबीबीएस किया हो सकता है आपकी प्रैक्टिस उनसे भी सुपर डुपर चलने लगे, तो फिर क्या हर्ज है? तो सोचो, कुछ सकारात्मक दृष्टि से देखो कैसे लाइफ चेंज हो जाता है। लाइफ चेंज होने में समय नहीं लगता अगर आपकी मानसिकता बदल गई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ दिशा बदलने से दशा बदल जाती है। तो लेट अस चेंज योर माइंड एंड हैव न्यू सेटअप to have the same degree with same values for same practice and same work and same services with same earning. Where is the wrong then to decide why we are getting late? You have admission abroad, that too with less fees, as there only 3 lakh 4 lakh per annum is fee. Here in semi government also 6 lakh and 8 lakh fees is there. So why to worry? Even government is ready to give you scholarship or loan in very less percentage to have the education. So I think so. If everything is available, अगर सभी चीजें आपके लिए इजीली अवेलेबल है तो सोचने में देरी नहीं करनी चाहिए। और इसलिए आपको अगर एमबीबीएस करना हो और फॉरेन में करना हो तो इंडियन मेडिकल कमीशन अप्रूव्ड कॉलेज में ही करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं को नेक्स्ट देने की परमिशन मिलती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन से कॉलेजेस हैं जो इंडियन मेडिकल कमीशन से अप्रूव्ड है। जैसे कि कुछ कॉलेज की मैंने लिस्ट बनाई, वहां बहुत सारे कॉलेज है, ऐसा नहीं कि 3-4 एग्जाम्पल मैंने लिए, इतने ही कॉलेजेस इंडियन कमीशन अप्रूव्ड है। वहां बहुत सारे कॉलेज है, आपको बहुत चॉइस मिलेगी। इतने सुंदर कॉलेज है, इतना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको देखने के बाद तो मुझे भी पुनः पढ़ने की इच्छा होती है। मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से भी एमबीबीएस किए, अब्रॉड से भी किए, और उनसे जब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ सचमुच ऐसी इच्छा होती है कि मुझे भी पुनः एक बार एजुकेशन लेना चाहिए। ऐसे सुंदर कॉलेजेस है, स्वच्छता, डिसिप्लिन, सब कुछ। तो क्यों ना हम लोग सोचे, जब इंडियन मेडिकल कमीशन ही इसको अप्रूव करता है इंडियन मेडिकल कमीशन ही इसको अप्रूव करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग यू परमिशन टू हैव एमबीबीएस फ्रॉम दिस universities or colleges, and you will have permission to give next exam, then why not? You must, if you have decided and determined to be medical practitioner। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ सोचना चाहिए। मेडिकल कॉलेजेस की ये लिस्ट है, एक कंट्रीज है, जैसे रशिया में ये 3 कॉलेज मैंने सैंपल के तौर पे लिए, जॉर्जिया में 3 कॉलेज सैंपल के तौर पे लिए, फिलीपाइंस, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए एंड जर्मनी आल्सो।
तो आप भी नेट पे जाके सर्च करते हैं और कर सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि मैं आपको मदद करूं तो जरूर आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, मैं आपको जरूर वो लिस्ट प्रोवाइड करूंगा जो कि इंडियन मेडिकल काउंसिल कमीशन अप्रूव्ड है, और आपको मदद भी मिलेगी। इसकी फीस स्ट्रक्चर सब कुछ आपको नेट पे अवेलेबल है। इवन इफ यू आर स्टिल रिक्वायर्ड एनी गाइडेंस विद फेथ। तो बच्चों, हम एक कंसल्टेंसी के बारे में जानते हैं जो कि इन कोर्सेज के लिए अब्रॉड में एडमिशन करवाती है। वैसे बहुत सारी कंसल्टेंसीज आपको भी पता होगी या आपके सुविधा के अनुसार आप उनका फायदा ले सकते हैं, लेकिन मेरे नॉलेज के अनुसार सूरत में एक कंसल्टेंसी है, वेबलिन कंसल्टेंसी, एक विश्वास पात्र कंसल्टेंसी, जिसमें जाकर आप बिंदास इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो आइलेट्स, टॉफेल, वीसा सर्विसेज, इवन रेसिडेंस सर्विसेज अब्रॉड एज वेल एज एडमिशन प्रोसेस till completion of your course and after course also for the practice of next examination that they will provide the services. So एक ऐसी कंसल्टेंसी जो आपको शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट मदद करती है। तो आप हो सके तो वेबलिन कंसल्टेंसी से ऑनलाइन वेबसाइट कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इवन आफ्टर कोर्स दे विल प्रोवाइड यू सर्विसेज for next preparation to get you qualified and get registration in India for practicing medical services. I hope you got detailed information about admission processes. Even if you are having any question, you can write in comment section. We will answer that question. I hope you got it and stay tuned with us. Thank you.